हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी का पेपर देखने वाले हैं कि कैसे पेपर लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप सबको पता है कि 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। उसके बाद देखेंगे गद्यांश कैसे लिखा जाता है, पद्यांश कैसे लिखा जाता है, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखा जाता है, अलंकार, जीवन परिचय आदि सब हमारे इस वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ए शुक्ल युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्लोत्तर युग, डी भारतेंदु युग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए शुक्ल युग। आप लोग को ऐसे भी याद कर लेना चाहिए, ये भी एक ट्रिक है। देखिए नाम में ही, क्वेश्चन में ही दिया है आंसर, शुक्ल युग दिया है ना, रामचंद्र शुक्ल, तो शुक्ल है। तो आप लोग को आप इससे भी याद कर सकते हैं कि अगर रामचंद्र शुक्ल दिया है तो ये किस युग के कवि होंगे, तो ये शुक्ल युग के कवि होंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। गबन की विधा है? ए नाटक, बी एकांकी, सी उपन्यास, डी कहानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी उपन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंकाल के लेखक हैं? ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, डी निराला और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लिख के ही जाएं, आप तैयार करके ही जाएं, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कलम का सिपाही कृति है? ए धर्मवीर भारती की, बी अयग की, सी जयनंदर की और डी अमृत राय की। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अमृत राय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि है? ए 1900 ईस्वी से 1918 तक, बी 1919 ईस्वी से 1938 तक, सी 1936 ईस्वी से 1943 तक, डी 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि आधुनिक काल की समय अवधि कब तक है, तो उसका आप लोग याद करिएगा कि 1943 से अब तक, जो आधुनिक काल की समय अवधि है वो 1943 से अब तक की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, साकेत रचना है? ए महादेवी वर्मा की, बी सुमित्रानंद पंत की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं? किस युग की काव्यत्री हैं? आप सबको पता है कि जो महादेवी वर्मा है वो एक कवि हैं, वो पद लिखती हैं। ठीक है, तो ए है प्रगतिवाद युग की, बी है द्विवेदी युग की, सी है छायावाद युग की और डी है प्रयोगवाद युग की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, जो महादेवी वर्मा है वो छायावाद युग की कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। गंगा लहरी रचना है? ए पद्माकर की, बी बिहारी की, सी भूषण की, डी मतीराम की। इसका सही आंसर होगा ए पद्माकर की। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा है? आप सबको बताए थे कि जो आधुनिक काल की सीमा है वो कितनी है। इसका सही आंसर होगा डी 1843 ईस्वी से अब तक। नहीं, ये गलत दिया है, यही होगा, बट यहाँ
1943 होगा। ठीक है, आप लोग को याद करना है कि आधुनिक काल की जो सीमा है 1943। ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, यहाँ पे 18 की जगह 19 रहेगा। ठीक है, और सब सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ए निहार, बी सांग्य गीत, सी युगनाथ, डी दीपशिखा। आप सबको पता है कि जो महादेवी वर्मा की रचना है, निहार भी है, युगावंत भी है, दीपशिखा भी है। तो इसका सही आंसर होगा, पूछा है कि नहीं है, सांध्य गीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हास्य रस का स्थायी भाव है। ए रति, बी हार्स, सी निर्वेद, डी विस्मय। इसका सही आंसर होगा बी हार्स। रति जो है वो करुण रस की अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन है। पीपर पात सरिस मंडोला प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सोठा छंद में चरण होते हैं। ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। इसका सही आंसर होगा ए। जो सोठा में छंद के चरण होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए उ, बी अ, सी उप, डी अन। इसका सही आंसर होगा थर्ड, सी उप। अब प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। इसका सही आंसर होगा 2। इसका सही आंसर होगा डी 2। प्रत्यय के 2 भेद हैं। ठीक है, हानि लाभ में अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हानि लाभ में समास है। ए द्विंद, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी बहुब्रीहि। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए द्विंद समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 17 नंबर। मछली का परिवाची शब्द है। ए द्विज, बी मीन, सी रसना, डी मुड। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मीन। ठीक है, अगर आपको परिवाची शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग आदि समास ये सब चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने वीडियो डाल रखा है और आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, संधि वगैरह कुछ भी। तो अगला क्वेश्चन है। यद्यपि में कौन सी संधि है? ए अयदि संधि, बी दृग्य संधि, सी जड़ संधि, डी वृद्धि संधि। तो इसमें जो संधि है वो है सी जड़ संधि। अगला क्वेश्चन है। मधु शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। ए मधुने, बी मधुना, सी मधुनी, डी मधुनी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी मधुनी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ताम धातु का वचन एवं पुरुष है। जो पढ़ताम है वो धातु का वचन एवं पुरुष है। तो ए दिया प्रथम पुरुष बहुवचन, बी दिया प्रथम पुरुष द्विवचन, सी दिया प्रथम पुरुष एकवचन, डी दिया है मध्यम पुरुष द्विवचन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, और इधर दिया है पद्यांश। ठीक है, अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और आप एक और
पेपर हम अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम और भी ज़्यादा आपसे पेपर की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे देते रहेंगे। थैंक यू।